सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला, एराबी आया बद्दू, कमाल के लोग थे बद्दू, अल्लाह ताला उन पे करोड़ों रहमतें करे। वल्लाह इन बद्दुओं को पढ़ते थे एराबी, मगर दीन में इतने पुख्ता थे और दीन के इतने कमाल के लोग थे और उनके सवाल ऐसे थे कि आज के बड़े बड़े अहले इल्म उस सवालों को सोच नहीं सकते जो बद्दू आके सवाल कर। सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी मस्जिद के दीवाने थे। बद्दू आया और मस्जिद में पेशाब करने लगा, मस्जिद के सेन में उसने पेशाब शुरू कर दिया, खड़ा खड़ा पेशाब कर रहा है। मेरी मस्जिद हो तो क्या बने, यहाँ तो प्रॉब्लम ये रोज रहता है, ये पंखा किसने जलाया, ये बत्ती किसने जलाई है, ये जूता यहाँ क्यों रखा है, यहाँ क्यों बैठे हो, वहां क्यों बैठे हो, तुम्हें बैठने का नहीं पता, निकलो बाहर। बच्चे मस्जिद में आ जाएं बिठाने के बगाने। मस्जिद में बाकायदा वो लोग मौजूद होते हैं जो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि जो बच्चा मस्जिद में है उसका क्या करना है, चलो पुत्र कार चलो, शाबाश निकलो इथों मस्जिद। कोई बंदा मस्जिद में बैठा जिक्र करता है, एक बंदा आएगा मस्जिद मैंने कल परसों पता नहीं पढ़ा, हाँ ये मोटरवे पे बाकायदा बड़ा सा पैनाफ्लेक्स लगा हुआ है, इस मस्जिद में सोना मना है। मेरा दिल चाहे मैं इसको क्या कहूं कि यार मस्जिद ही तो दीन की जगह थे, तुमने यहां भी बेदीनी फैला दी, मस्जिद में सोना क्यों मना है, ये तो रहने की जगह है, ये मुसलमानों का घर है, मर्जी किसी की, उठो निकलो बाहर। हमने मस्जिद को ताला लगाना है, मस्जिद को ताला लगाना बंद करनी, निकलो बाहर। लिखा होता है बाकायदा नमाज के 20 मिनट के बाद मस्जिद को ताला लगा दिया जाएगा। तो अभी 20 मिनट के बाद जो है वो कहां जाए। मैंने सऊदी अरब में देखा वो पूरी मस्जिद बंद भी करें तो एक पोर्शन तकरीबन मरले 2 मरले का ऐसा रखते हैं जिसमें वुजू, वॉशरूम और नमाज की जगह 24 घंटे खुली रहती। अगर पूरे उसका मस्जिद का कंपाउंड बंद भी हो तो एक पोर्शन उन्होंने अलग से मस्जिद में बनाया होता है कि 24/7 जब कोई बंदा आए उसको कोई प्रॉब्लम ना हो मस्जिद में आने की। जो लोग दीन को जानते हैं वो जानते हैं। यहाँ अभी जुमे के बाद घंटे बाद चले जाए लाहौर की मस्जिदों के विजिट करें, रात 12 बजे कोई परदेसी किसी मस्जिद को देखे तो 99% मस्जिदों को क्या होगा, ताले लगे। यहाँ बैठना नहीं, यहाँ सोना नहीं, यहाँ रहना नहीं, यहाँ ये हरकत नहीं करनी, वहां ये हरकत नहीं करनी। पता नहीं मर्जी इन लोगों की। जो कभी अपने घर में अपनी औलाद को मना नहीं कर सकता वो सबसे बड़ा ठेकेदार कहां होता है। जो अपनी दुकान पे अपने मुलाजिमों को समझा नहीं सकता वो सारी अकल कहां तकसीम कर रहा होता है, मस्जिद में। तो मैं ये हदीस आपको सुनाऊं, हदीस की किताबों में मिलेगी आपको। सैयदना कहते हैं अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो मस्जिद में खड़ा होकर पेशाब करने लगा तो लोग दौड़े कि उसको मना करें, फितरी बात है कि बंदे दौड़े मना करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे अब इसको करने दो। मेडिकली जिस डॉक्टर से भी पूछेंगे वो कहेगा कि कमाल नुक्ता है मेडिकल का, पेशाब करते बंदे को अगर डरा दिया जाए, डांट दिया जाए, अगर पेशाब वो रोक ले करता हुआ तो मुमकिन उसको बीमारी पैदा हो जिसका जिंदगी भर उसको सामना करने दे। जब वो कर चुका चाहिए तो ये था ना कि इसको कहते कि साफ कर, उसको कहा ही नहीं। उसको अपने पास बुलाया, कहा ये मस्जिद है, ये अल्लाह की इबादत की जगह है, ये पाकीज़गी की जगह है, यहाँ ये नहीं करते। उसको भी समझाया और दूसरे सहाबी से कहा कि पानी का डोल लाओ पूरा भरा और बाज़ रिवायत में कि कम भरा और इस पे बहा दो। उसकी ड्यूटी नहीं लगाई कि अपने पेशाब को बहा, किसी और को कहा पानी बहा इस पे, और उसको मोहब्बत से समझा रहे हैं ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है, इबादत की जगह है, पाकीज़गी की जगह है, ये तहारत वाला मकाम है, यहाँ ऐसा नहीं कर। वो फिर आगे बोल पड़ा, कहता अल्लाहुम्मा रहमनी व मुहम्मदा वला तरहम मआना अहदा। अल्लाह एक तो मुझ पे रहम कर दे और एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रहम कर दे और हमारे साथ किसी पे रहम न कर। ज़ाहिर है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी हिमायत की थी, बाकी लड़ने लगे थे। बद्दू था, कहने लगा एक तो मुझ पे रहम करना, एक इन पे रहम करना और हमारे साथ किसी पे रहम न कर। फिर उसको समझाने लगे। वक्त था लोगों को समझाने के लिए। आज हमारे पास लोगों को डांटने का वक्त है, समझाने का वक्त, गुस्सा करने का वक्त है, अखलाक से तरबियत करने का वक्त। हालांकि तरबियत से फायदा होता है, डांटने से फायदा नहीं होता। तो उसको बिठा लिया और उसे फरमाते हैं तू अल्लाह की वसी रहमत को क्यों महदूद करता है, अल्लाह की रहमत में तो इतनी वुसअत है, तू सबके लिए दुआ कर दे, तू सिर्फ अपने लिए और मेरे लिए करता है, तू एक वसी चीज को महदूद क्यों कर रहा है। और हमारे भी मेरी भी आपसे गुजारिश है, मैं अपने आप को भी कहता हूं, दुआएं छोटी ना किया करें, नियत और दुआ का साइज छोटा ना किया करें, बड़ी बड़ी दुआएं किया करें, सबके लिए दुआ किया करें, मैं भी और आप में। और जब हम दूसरों के लिए दुआ करेंगे फरिश्ते हमारे लिए करें। बंदे के लिए सबसे पहले दुआ वो कबूल होती है जो किसी के लिए करे, अपने भाई के लिए करे। अल्लाह मुझे माफ कर दे, ये भी दुआ है। अल्लाह हमें माफ कर दे, ये भी दुआ है। अल्लाह मुझे नमाजी बना दे, ये भी दुआ है। अल्लाह सारे मुसलमानों को नमाज की तौफीक दे, ये भी दुआ है। तो अल्लाह की रहमत तो बहुत बड़ी है। उसने कहा अल्लाहुम्मा रहमनी व मुहम्मदा वला तरहम मआना अहदा। कहा नहीं ऐसे ना कर, अल्लाह की रहमत तो बहुत बड़ी है, तू उसको छोटा कर रहा है। लोगों को समझाते थे। मगर मेरे भाइयों
میرے بزرگوں میری بہنوں ان کو نماز کی قدر بہت تھی، وہ اس کی قیمت جانتے تھے۔ مسجد کی بھی قدر اس کو ہوگی جس کو نماز کی قدر ہو۔ نماز کا بے قدرہ بندہ کبھی مسجد کی قدر نہیں کر سکتا، کبھی، کیونکہ مسجد بعد میں ہے، نماز پہلے ہے۔ مسجد بذات خود کچھ نہیں ہے، مسجد تو بنائی عبادت کے لیے جاتی ہے، یہ اللہ کی ذکر کے لیے ہے، یہ بلڈنگ کے لیے نہیں ہے، یہ اینٹ پتھر کا نام نہیں ہے، اللہ کی بندگی کا نام ہے۔